नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों आज के पर्सपेक्टिव में हम पेश करने जा रहे हैं कि ताइवान का मुद्दा धीरे-धीरे फिर से सामने आ गया है। अमेरिका को बहुत बड़ा डर है कि आखिरकार चाइना अटैक कब करेगा? अमेरिका को पता नहीं लग रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी स्ट्राइक कर रही हैं कि कुछ अंदर से निकले, क्या हो रहा है? कुछ-कुछ खबरें निकलती हैं बीच में से, ऐसी बात नहीं है। हम भी उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर कुछ पक तो रहा है, लेकिन अमेरिका उसका शायद अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है। अब ताइवान क्यों चाहिए? देखिए, ताइवान एक सेमीकंडक्टर की पावर है। वही थोड़ी-सी कहा जाए तो अपने आप में एक कमज़ोर नस है चाइना की, कि वो 2 एनएम के और 1.4 एनएम के चिप्स अभी नहीं बना पा रहा है, वो अभी 7 एनएम के चिप्स बना पा रहा है। अब 3 एनएम के चिप्स की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर ताइवान कंट्रोल में आ जाता है, तो सीधा का सीधा पूरी की पूरी एक्सपर्टीज़ उसके पास आ जाती है और चाइना का फिर एक छत्र राज होता है दुनिया में। अब चाइना को इसके लिए मदद चाहिए। चाइना अकेला ताइवान को एनेक्स नहीं कर सकता। ताकत तो है उसके पास मिलिट्री की, लेकिन एक क्या कहते हैं ना कि दुनिया में जब कोई बड़ा मिशन हो, बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, तो उसे दूसरे देशों की सपोर्ट चाहिए होती है। और चाइना की खुशकिस्मती है कि उसके साथ रशिया खड़ा है आज की डेट में और कहता है कि तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। ये डर नाटो को भी है, ये डर अमेरिका को है कि अगर मैंने चाइना के साथ कुछ भिड़ंत करने की कोशिश की, जब वो ताइवान को अटैक करेगा तो रशिया बीच में कूदेगा, तब मैं दोनों को कैसे संभालूंगा? वो भी तब जब अमेरिका का जो मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है, उसके हथियारों का जखीरा आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है और अब उसको डबल करने का निर्देश दिया गया है। चाइना ने ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, कि उसने अपना मिसाइलों का जखीरा जो आईसीबीएम्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, डबल कर लिया है। तो वो किस लिए है? वो सिर्फ इसलिए है कि जिस स्पीड के ऊपर वो हर साल 100 नए फाइटर विमान जोड़ता है, उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं न कहीं चाइना इस बात की पक्की प्रिपरेशन करके जाएगा कि अमेरिका जितनी मर्ज़ी ट्राई कर ले, अमेरिका मुझे बीट नहीं कर सकता। और उस स्थिति में वो एटॉमिक एटॉमिक पावर के द्वारा भी आ रहा है और कन्वेंशनल पावर के द्वारा भी आ रहा है और जो उसकी स्ट्रैटेजी है वो ही है। अब इसमें रशिया उसको कुछ सिखा रहा है। देखिए, रशिया जो है ना पुराना घाघ है, वो पुराना टीचर है, मैं आपको बताऊँ। कहने को तो चाइनीज़ फिलॉसफी भी बहुत एंशिएंट है, लेकिन इस मॉडर्न दुनिया के अंदर पिछली सदी से इस सदी तक देखा जाए तो उस महाशक्तियों के रोल में अ, रशिया का रोल बहुत बड़ा रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि अ, जेएफ-17 एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, 4.5 जनरेशन का है। उसका जो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है, जो चाइना बनाता है, अब तो पाकिस्तान के अंदर भी वो बनता है, वो रशियन इंजन है, आरडी-93। ये सब लोगों को पता नहीं है कि चाइना आज भी बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो रशिया की यूज़ करता है। अब चाहे रिवर्स इंजीनियरिंग से करे या वैसे करे या ऐसे करे, लेकिन वो रशिया से सीखता है और सीख के फिर उसके द्वारा अपनी चीज़ें बनाता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उसने ऑलरेडी जो एस-400 उसको मिला है, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने अपना जो एक एचक्यू-29 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका निर्माण किया है। तो एचक्यू-29 दे से इज़ अ कॉपी ऑफ एस-400। रशिया को पता है कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी रशिया अभी तक मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंदर बाप है, सबका बाप है, इवन अमेरिका का भी बाप है, कई कई मायनों में तो देखा जाए तो। अब यहां पर चाइना को रशिया की हेल्प चाहिए। चाइना बिना रशिया के अधूरा है आज भी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर अभी भी अधूरा है। तो अब रशिया उसको टीच कर रहा है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि दोनों देशों के बीच में एक नो लिमिट एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का नाम ही नो लिमिट एग्रीमेंट है।
नो लिमिट एग्रीमेंट, अगर किसी एक देश पे हमला होता है तो दूसरा देश भी उसके साथ में आ जाएगा और किसी भी हद तक जाके उसकी रक्षा करेगा। ये उसका कहना है। अब ताइवान पर हमला कैसे करेगा चीन? ये रणनीति वो रूस के साथ मिलकर डिवाइस कर रहा है और रशिया उसको ट्रेनिंग दे रहा है। अब रशिया चाइना को कौन सी ट्रेनिंग है? एक रिपोर्ट आई है, लीक्ड रिपोर्ट आई है, बड़ी रिपोर्ट लीक हो गई है कि रशिया जो है चाइना को ट्रेनिंग भी दे रहा है, स्ट्रेटजी बनाने में भी सहयोग कर रहा है और साथ में जो मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए उस लेवल पे अटैक करने के लिए वो भी दे रहा है। यानी कि आज भी चाइना रशियन इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा है। मैं आपको बताऊं, S-400 भी चाइना के पास है जो अभी दिए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना ने अपने HQ-9, HQ-18 या HQ-29 बना लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो S-400 लेता है और अब S-500 भी लेने जा रहे हैं। और पुतिन हमारे साथ भी गेम खेलता है कि भाई वो हमें भी S-400 देता है और फिर हमारे दुश्मन चाइना को भी देता है। समझने वाली बात है। तो चीन जो है रूस से हवाई घुसपैठ जो होती है ना, हवा के अंदर कैसे वॉलेट करना है और आगे जाना है, उसका स्ट्रेटजी सीख रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक एक्शन डिफेंस चल रहा है आज की डेट में यूरोप में। कैसे पुतिन एक-एक करके यूरोप को ब्रीच कर रहा है, उसकी सीमाओं को वॉलेट कर रहा है। कभी ड्रोन भेज देता है, कभी एस्टोनिया में एयरक्राफ्ट भेज देता है, कभी कोई मिसाइल चक्कर काट के आ जाता है। कुछ ना कुछ हो रहा है, मैं आपको ये जो है ना, रशिया जो है इरिटेट कर रहा है कि मैं पोलैंड को भी हमला कर सकता हूं, मैं रोमानिया को भी कर सकता हूं, मैं एस्टोनिया को भी कर सकता हूं, मैं लिथुआनिया को भी कर सकता हूं, या जो बाकी देश है मैं उसको भी कर सकता हूं। तो चीन और रूस की जो ये साझेदारी है ट्रेनिंग के अंदर इस समय, ये अमेरिका के लिए और खास तौर से ताइवान के लिए भी चिंता का कारण है। मुद्दा ताइवान का है। ताइवान कोई बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं चाइना मेनलैंड से, और हमेशा 100-150 शिप जो होते हैं चाइना के नेवल शिप्स उसका घेरा बना के रहते हैं। जो लीक्ड रिपोर्ट है वो ये कहती है कि सुपर स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स वो सारे के सारे जो है रशिया प्रोवाइड कर रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये तैयारी ताइवान के अंदर जो लीडरशिप है उसको अचानक खत्म करने के इरादे से हो रही है। और यहाँ पे जो अटैक होगा हर किस्म का होगा। साइबर अटैक भी होगा, डिजिटल अटैक भी होगा, रियल अटैक भी होगा, समुद्र से भी होगा, हवा से भी होगा, पानी से भी होगा, पानी के अंदर से भी होगा। अमेरिका परेशान है इसीलिए कि ये सबसे दुनिया का खतरनाक समुद्री अभियान होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री अभियान ये होगा। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना खतरनाक समुद्री अभियान जो है कभी पहले किसी ने देखा नहीं होगा। अमेरिका का मानना है कि शी जिनपिंग ने ऑर्डर दिया हुआ है कि 2027 तक ताइवान पे कब्जा करने के लिए तैयार रहें। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चाइना खुद को एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी मानता है। चाइना ताकत बढ़ा रहा है, समुद्री हमले के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ब्रिटिश थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, जी हाँ, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट जिसको रूसी कहा जाता है, उनकी एक रिपोर्ट आती है कि 2023 में रूस और चीन में एक समझौता होता है जिसमें रूस ने चीन को घुसपैठ करने के लिए जरूरी हथियार और टेक्नोलॉजी की मदद देने का वादा किया। इसमें बहुत लाइट किस्म के अपना व्हीकल्स हैं, एंटी टैंक गन्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और उनको रिपेयर करने की टेक्निक्स हैं। तो रशिया एक चाइना की एयरबॉर्न बटालियन को फुल साइकिल ट्रेनिंग दे रहा है। फुल साइकिल ट्रेनिंग, ये मुझे भी टेक्निकली नहीं पता क्या होता है। ये एक ऐसी बटालियन है जो बैटलफील्ड में एयरक्राफ्ट से दाखिल होते हैं, पैराशूट के साथ एयरक्राफ्ट से जंप लगाते हैं और फिर नीचे आके वो कुछ अपने एक्शंस रहते हैं। तो चाइना जितनी मर्जी ताकत बढ़ा ले, लेकिन चाइना के पास जितना रशिया के पास वॉर का एक्सपीरियंस है वो नहीं है एक्चुअली। ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना के पास वॉर टाइम एक्सपीरियंस नहीं है और वो तड़पता है कि मेरे जो मैं वेयर्स बनाता हूं, मिलिट्री वेयर्स बनाता हूं, इक्विपमेंट्स बनाता हूं, उसको टेस्ट कहां करूं मैं।
रशिया के पास वो एक्सपीरियंस बहुत है कि भाई अल्टीमेटली हर जगह से वो अपने जो हथियार है उनको टेस्ट करता है। अब यूक्रेन के खिलाफ टेस्टिंग हो रहा है उसका सारा का सारा। तो उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो रशिया उसको वो एक्सपीरियंस दे रहा है कि भाई मैंने क्या किया पिछले 70-80 सालों में, 100 सालों में। और चाइना ने पिछले 40-50 सालों में कोई बड़ा युद्ध भी नहीं लड़ा है। कोई युद्ध नहीं लड़ा। 1962 इंडिया के साथ था, बाकी तो कुछ लड़ा ही नहीं उसने। अब कुछ लोग कहते हैं कि चाइना जो है वो ताइवान में हवाई रास्ते से घुसपैठ कर सकता है और समुद्र से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो रशियन जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर क्या होगा कि चाइना ताइवान के जो मेन सिटीज है, ताइपे, उसके जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि ताओयुआन और सोंगशान, वो उस पर कब्जा करेगा पहले। सबसे पहले उन पर कब्जा करेगा और फिर शहरी इलाकों में जो स्टेडियम्स हैं और जो स्कूल्स हैं, उसका इस्तेमाल करेगा। ताइवान की सेना भी समझती है कि पहले इन जगहों को अटैक किया जाएगा और ताइवान ऐसे जगह को मजबूत करना चाहता है एयर डिफेंस के द्वारा। लेकिन इस रिपोर्ट से पता लगता है, जो रूसी की रिपोर्ट है, जो मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट, कि रशिया और चाइना के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है इस टाइम काफी डीप है। ये दोनों एक दूसरे की ताकत का फायदा उठाकर अपनी साझेदारी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये सिर्फ आर्थिक फायदा नहीं है, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि चाइना को पता है कि रशिया आज भी बाप है, स्ट्रैटेजी का बाप है, एक्सपीरियंस में बाप है और उसके पास हथियार आज भी दुनिया में बहुत टॉप लेवल के। अल्टीमेटली जिस कंट्री के पास सदियों से 6000 बम पड़े हों, एटम बम पड़े हों, तो आप सोच सकते हो कि उसकी ताकत कितनी होगी। या जो पहले से आकाश में स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किंग बना रहा हो, वो कितना ताकतवर है। ताइवान के पास जब ये जानकारी आती है, जो रूसी रिलीज करते हैं, कि वो कहते हैं कि ताइवान जो है वो हम पीस और स्टेबिलिटी के लिए सारे कदम तो उठाएंगे, लेकिन चाइना ने फिर दोहराया है, ताइवान का फ्यूचर सिर्फ चाइना में है और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। हालांकि इसका असर पूरे इंडो पैसिफिक और दुनिया के ऊपर पड़ेगा। अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई इसको कैसे रोका जाए। क्या चाइना को रोका जा सकता है? जब तक चाइना कमजोर था, तब तो अमेरिका बल्ले बल्ले। लेकिन आज चाइना इकोनॉमिकली और मिलिटरली मजबूत है और साथ में उसके साथ रशिया है, जो कि मिलिट्री पावर का बाप है। तो कहीं ना कहीं आज अमेरिका को लगता है पहली बार कि वो कमजोर फुटिंग पे है, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो ताइवान को बचा पाए। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। मैं आज भी कहूंगा इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि 2025 में है, 2026 में है, 2027 में है, और 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, 2.5 साल है, इससे ऊपर नहीं। लेकिन ताइवान को एनेक्स ना करे चाइना, ये हो नहीं सकता। और चाइना ये होने नहीं देगा। चाइना करेगा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। इवन जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, शिंजो आबे, वो हमेशा अमेरिका पे इल्जाम लगाते थे। कहते अमेरिका की ताइवान के प्रति बड़ी ढुलमुल नीति है, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी नहीं कहा कि मैं ताइवान की मदद करने के लिए आऊंगा अगर चाइना अटैक करेगा, कि मैं मरने मिटने को तैयार हूं। ये अमेरिका कभी भी वादा नहीं करता ताइवान से। उसे पता है कि वो ताइवान में मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अमेरिका क्या करेगा, अपना एक नेवल बेड़ा भेज देगा वहां पर, और क्या करेगा, नेवल फ्लीट भेज देगा। लेकिन उसके सामने चाइना के 400 450 नेवल फ्लीट और सबमरीन्स और एटॉमिक सबमरीन्स होंगी, साथ में उसकी स्ट्रांग एयरफोर्स होगी, साथ में उसकी आर्मी होगी। तो एक नेवल फ्लीट से आप उसकी रॉकेट फोर्स और उसकी आर्मी और नेवी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर पाओगे ना। और जबकि चाइना अपने एरिया में वॉर लड़ रहा है, वो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है। तो अमेरिका के लिए कमजोरी है कि उसके तट के पास नहीं है ना, ये चाइना के तट के पास है। तो अमेरिका अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कितना करेगा वहां पर? लिमिटेड करेगा, और कितना करेगा? जबकि चाइना अपना पूरा माइट वहां पर लागू कर सकता है। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप आए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो
आर्थिक मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, नीचे में यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर 2 आती है। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।